हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज मैं यूएस सीपीए के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने, जो स्पेशली ये ऑफर है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो है यूएस सीपीए बहुत ज़्यादा करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट का पास होने का चांसेस 100% है। मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यूएस सीपीए को क्रैक ना कर पाए। नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन वेरी वेल नो दैट कि सीए का क्या पोटेंशियल होता है। क्योंकि देखिए, आपने ऑलरेडी आईएफआरएस पढ़ा होता है, आपने ऑडिटिंग पूरा पढ़ा हुआ है। बीसी सेक्शन में देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सेक्शन है, थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन है, थोड़ा सा इसका का है, थोड़ा इकोनॉमिक्स है और रेगुलेशन आपको एक डिफरेंट पढ़ना है। रेगुलेशन भी क्योंकि आपने सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ा, तो आपके कॉन्सेप्ट यूएस का जो टैक्स स्ट्रक्चर है और इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर नो डाउट कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन एक इनकम टैक्स को पढ़ने के कारण, सीए फाइनल का इनकम टैक्स को पढ़ने के कारण आपका इंटरप्रिटेशन स्किल स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट का काफी डेप्थ होता है, काफी अच्छा होता है। तो आप यूएस सीपीए को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और आप जाके लिंक्डइन वगैरह पे चेक करेंगे, जितने भी यूएस सीपीए बन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सीए जरूर होगा। आप चेक कीजिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनके 90 स्कोर आ रहे हैं, जो काफी जल्दी सीपीए बन रहे हैं, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो करिकुलम बना रखा है, वो डेप्थ बना रखी है कि सीए स्टूडेंट दुनिया की हर एग्जाम को क्लियर कर सकता है, चाहे फिर वो एसीसीए हो, चाहे फिर वो यूएस सीपीए हो, चाहे यूएस सीएमए हो, चाहे सीएफए हो। दुनिया की हर एग्जाम को क्लियर करने का पोटेंशियल हमारी मदर इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने आपको दिया है। सो गाइज, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसलिए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्टेनिटी के लिए मैं एक छोटा सा ऑफर निकाल रहा हूं कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप आपके पास है, तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको यूएस सीपीए की फीस में 60% का डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है। 60% ह्यूज डिस्काउंट ऑफर। उसका रीजन, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो बैच है, जो सीए हैं या जो सीए इंटर पास हैं और एक आध ग्रुप उनका निकल चुका है, या सीए फाइनल की उन्होंने एग्जाम दे रखी है, सो उनके लिए हम लोगों ने एक ऑफर निकाला है कि आपको आपकी फीस में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको हम उनकी फीस में 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप सीए इंटर हैं तो हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप सीए इंटर का एक ग्रुप निकाल के क्लियर किए हुए हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये डिस्काउंट देने का पर्पज सिर्फ ये है कि आप, मुझे मालूम है कि देखिए, आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए इंटर हैं, सीए फाइनल है, आप 6 महीने, आप मार्क्स माय वर्ड, नवंबर चल रहा है ना गाइस, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी मेरी अलग है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को मेरा कमिटमेंट है, ऑन पीस ऑफ पेपर, आई एम सेइंग दैट ऑन ए पीस ऑफ पेपर टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को केवल 6 मंथ मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, आप सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मुझे पता है, आपने कंसोलिडेशन पढ़ रखा है, आपने अमालगमेशन पढ़ रखा है, आपने 32-33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं। अब हो सकता है आपकी स्टडी में गैप आ गया हो, तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको पॉलिशिंग करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। आप सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री को आपने क्लियर किया है। और गाइस, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, अगर आपके पास यूएस सीपीए आ जाएगा ना, तो आपकी वर्थ इंटरनेशनल, बिकॉज यूएस सीपीए इज ए इंटरनेशनल डिग्री। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं, तो गाइस मैं आपसे 100% कहूंगा कि आपको यूएस सीपीए करना चाहिए। उसका रीजन 2 है। देखिए, आज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। आज आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपके पास डिग्री है, सीओपी आपने ले रखी है, तो समटाइम वेरी डिफिकल्ट है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर लें, बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बट यूएस सीपीए में उतना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आप अपनी पब्लिक अकाउंटिंग फर्म को इंडिया में ओपन कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सीपीए के साथ साथ इनरोल्ड एजेंट का भी कोर्स कर रहे हैं, जिससे कि आपको यूएस कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और उनके टैक्स रिटर्न को साइन करने का पावर आ जाता है। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, हम आपको एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट आपको हमारा पूरा रहेगा। हमें मालूम है कि बीइंग ए सीए, आपका सीपीए बनना इट्स अ वेरी इजी टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट अगर वो केवल एक सब्जेक्ट में, मेरा मानना है 1 मंथ की स्टडी कर ले, केवल 1 मंथ, 30 डेज फॉर 1 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 मंथ और 1 महीने करीब, विद इन 5 मंथ आप अपना यूएस सीपीए निकाल लेते हैं। और यूएस सीपीए अगर गाइज आपका क्लियर हो गया ना,
मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ जो पैकेज आप आज ले रहे हो ना उसमें आप 50% का इन्हेंसमेंट देखोगे विद इन 1 और 2 ईयर, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फाइनेंस डोमेन का वर्क है वो इंडिया में आ चुका है। आफ्टर कोविड बहुत सारी कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश हो रही हैं। अब जैसे आप जानते हैं इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं यूएस में, गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है, तो बहुत सारा जो पॉलिसीज चेंजेस आएंगी, तो बहुत सारे रेगुलेशंस आएंगे, बहुत सारे न्यू नॉर्म्स आएंगे, तो उसके लिए यूएस सीपीए की रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ना है। और एक गुड न्यूज़ गाइज, आप जानते हैं कि 2021 से कंटिन्यूस सेंटर ऑफ इंडिया हो चुका है। सो आप आपके एग्जाम को बहुत अच्छे कंटिन्यू वर्क करते हुए भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आप मंथली एग्जाम दे सकते हैं गाइज, आपको कोई चारों सब्जेक्ट नहीं देना है। आप अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी में आप प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद फरवरी में आपकी एग्जाम दे दीजिए, फिर मार्च में दे दीजिए, फिर अप्रैल में दे दीजिए, फिर मई में दे दीजिए। एक महीने के गैप से आप चारों सब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिए। हर मंथ इसकी एग्जाम हो रही है, इवन आप मंथ में 2 टाइम्स भी दे सकते हैं। आप जनवरी के फर्स्ट वीक में एफएआर प्लान कर लीजिए, लास्ट वीक में आप ऑडिट प्लान कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने करियर को प्लान आउट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ऐसे सीए फाइनल स्टूडेंट जो सीए नहीं कर पा रहे हैं, देखिए सीए एग्जाम एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, लेकिन यूएससीपी एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टास्क बेस्ड सिमुलेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को पास करना कंपेरेटिवली आसान है, क्योंकि यहां पर आपकी मेमोरी नहीं चेक होने वाली। यू डोंट नीड टू क्रैमिंग थिंग्स, यू डोंट नीड टू मग अप द थिंग्स। आपको केवल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है, और एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपने आर्टिकलशिप करी हुई है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको एफएआर का पूरा नॉलेज है, आपको ऑडिटिंग का पूरा नॉलेज। बस आपको देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ है। तो आपको किस तरीके से लैंग्वेज को करना है और किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। और मुझे मालूम है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं, सीए इंटर के स्टूडेंट हो सकते हैं, सीए फाइनल के हमारे स्टूडेंट जो हैं, कई जो सीए इंटर हैं वो सीए फाइनल वालों से पहले निकाल लिए, क्योंकि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो सकता है कि स्टडी में गैप आ गया हो, इसलिए थोड़ा सा डिले कर जाते हैं। लेकिन सीए इंटर तो और भी इसको अच्छे से क्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप एक सीए इंटर हैं तो भी आप में पोटेंशियल है, क्योंकि गाइस मुझे पता है सीए इंटर में आपने एडवांस अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और 50% कोर्स एफएआर का वही है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, आप कैश फ्लो पढ़ें, आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ें, आप बेसिक अकाउंटिंग पूरी तरीके से पढ़ें, आपने लीज 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ा, तो आपके बेसिक फंडामेंटल, आपकी जनरल एंट्री, आपका कैलकुलेशन, ऑडिटिंग आप तो पूरा पढ़ के आ रहे हैं। पूरे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आपने पढ़े, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। और सीए इंटर में आपने फाइनेंस में रेशियो एनालिसिस पूरा पढ़ा है, कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, तो यही सब तो है यूएससीपी में। लेकिन आपको बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा डरा दिया जाता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये वो। देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक सीए इंटर स्टूडेंट है ना, और आपसे सीए फाइनल नहीं निकल रहा है, तो आपको विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको यूएससीपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हर प्रकार की हेल्प, और आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड भी हेल्प हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको की जाएगी। और आप विद इन 6 to 12 मंथ सीए इंटर और सीए फाइनल एज पर द डिपेंड ऑन देयर कैलिबर, आप 6 to 8 मंथ में क्या कर सकते हैं, अपनी यूएससीपी को पास कर सकते हैं। और एक बार यूएससीपी आ गया, इंटरनेशनल डिग्री, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, एक बात जाते जाते फिर से कहूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हैं, दुनिया की कोई भी कॉमर्स की एग्जाम आपसे ना निकले, ये हो ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो आपको पढ़ाया है, वो आपको नॉलेज दिया है, इतना डेप्थ आपसे हार्डवर्क कराया कि वो हार्डवर्क को इनकैश करने का टाइम है गाइस। तो अपने उस हार्डवर्क को जो आपने सीए में किया है उसको इनकैश कीजिए। और एक और बात बताऊं, आप जरा एक बार है ना यूट्यूब पे खंगाल के देखिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जितने भी यूएससीपी को करिकुलम को पढ़ा रहे हैं अच्छे लेवल पर, उनके पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर लिखा होगा। एक चार्टर्ड, आप देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में आपके देखिए, क्या वो जो फैकल्टी मेंबर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए बगैर पढ़ा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही वो नॉलेज है, वो डेप्थ है। हमने इतने महान टीचर से, हमारे इंडिया के महान टीचरों से स्टडी की है। सो वो नॉलेज को इनकैश करने का टाइम है, आपके बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग है उसको इनकैश करने का टाइम है। तो सीए गाइस,
नाउ वर्ल्ड इज योर। आपको यूएस सीपीए क्लियर करना है और विद इन 6 मंथ करना। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कमिंग इन इंडिया। और गाइस 2021 इट बी लैंडमार्क ईयर ऑफ योर प्रोफेशनल करियर, लैंडमार्क ईयर। आप अपने कैलेंडर में लिख दीजिए कि 2021 आपकी जिंदगी बदलने वाला ईयर है, क्योंकि 2021 में इंडिया में ही यूएस सीपीए की एग्जाम कंसिस्टेंटली हो रही है। तो अगर आप अपनी जिंदगी 2021 में बदलना चाहते हैं बिकॉज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। और जाते जाते एक और बात, 60% का डिस्काउंट ऑफर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, 50% का सीए इंटर को ऑफर है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए और मुझे पता है कि 6 महीने बाद आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे और आज से 6 महीने बाद मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि नाउ वी डिड दैट। सो गाइस, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आपको हैप्पी दिवाली एडवांस में, और आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, मैं ऐसा मानता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।